नमस्कार, आप देख रहे हैं चंचल धमाल न्यूज। बता दें कि अभी हम कौशलपुर में आपको पता है कि सरदा का एक घटना सामने आया है और वो घटना जो है कि अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अमरपुर में एक और घटना सामने आ चुका है और ये भी घटना वही फ्रिज में रखने वाला ही कांड है। तो बता दें कि यहाँ पे एक परिवार है और इनके 8 बच्चे हैं, छोटे से लेकर के बड़े तक बच्चे हैं, जिसमें कि 7 बेटियां हैं और एक छोटा बेटा है। और इनका पति जो है कि दिल्ली में काम करते थे और काम करते हुए वहाँ पे एक और औरत से शादी कर ली और पता चला कि उस औरत ने इनके पति को टुकड़ा करके फ्रिज में रखा हुआ था, जो कि 6 महीना से वो फ्रिज में ही रखा हुआ था। तो आज यहाँ पे ये घटना सामने निकल के आई है। तो चलिए हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि ये घटना किस प्रकार से हुआ है। आपका नाम क्या है? रीना देवी। रीना देवी। कहाँ घर हुआ आपका? कौशलपुर। कौशलपुर अमरपुर प्रखंड में पड़ता है। तो ये जो घटना हुआ ये कब आपको पता चला कि आपके पति को काट करके और फ्रिज में रखा गया था? 27। आप कौन हुए? बेटी हुए? सामने आ जाइए, सामने आइए। ये जो आपके पिताजी के साथ ये घटना हुआ था, आपको कब पता चला था? 27 तारीख को। 27 तारीख को। और ये आपके पिताजी को कब काट करके फ्रिज में रख दिया गया था? ये हम लोग को पता नहीं। आप लोग को पता नहीं है? तो बताया जा रहा है कि 6 महीना पहले ही ये कांड हुआ है और फ्रिज में रखा गया। ये कहाँ तक सच है? यही परसों से हम सब जानते हैं और पता नहीं था हमको। तो ये सही बात है कि उसको फ्रिज में ही रखा गया था काट करके? और आपके पिताजी दूसरा शादी जो किया था वो कहाँ किया था? ये हम सब नहीं जानते कहाँ किया था, लेकिन हम दिल्ली का है पता ये था। दिल्ली में रहता था, लेकिन ये पता नहीं है कि वो कहाँ किया है। कहाँ की? और शादी किया था कितने महीना पहले किया था? यही 5 साल हुआ है। 5 साल हुआ है शादी करने से। 5 साल से वो उनके साथ रहते थे और यहाँ घर नहीं आते थे कभी? नहीं। शादी करने के बाद फिर घर नहीं आते थे? नहीं। आप लोग से बात भी नहीं करते थे? नहीं, वो बातें नहीं करने देता था। लड़की बात करने नहीं देती थी? नहीं। अच्छा, वो लड़की थी या औरत थी? औरत। औरत थी। उसका भी बाल बच्चा है? 2 बेटी है, 1 लड़का है। और उसका जो पहले का पति था वो क्या कहाँ था? वो हमको पता ना। उसका पहला पति का नाम है कल्लू। कल्लू नाम है पहला जो पति है। तो कहा जाता है कि वो अपने पहले पति को भी काट करके फेंक दिया गया था। हाँ, काट करके भी का करी का समय का मारी का तब एकरा से दूसरे के मारी तब हमरा कने अनजनो शादी करला। यानी कि 2 पति को पहले मार दिया था, तब आपके पति से शादी किया और इसके साथ भी वही घटना किया। वही घटना करा। तो देख रहे हैं दिन प्रतिदिन ऐसा घटना हमारे देश में होते आ रहा है। कभी किसी लड़की को किसी लड़का ने 36 टुकड़ा करके उसको फ्रिज में रख दिया जाता है और उसके एक एक टुकड़े को अलग अलग जगहों पे फेंक दिया जाता है। और उसी प्रकार से हमारे बांका जिला के अमरपुर प्रखंड के कौशलपुर में ये घटना फिर सामने आई है। यहाँ से भी एक युवक को उनके एक दूसरे पत्नी ने दिल्ली में उसका टुकड़ा करके उसे फ्रिज में रख दिया गया था और 6 महीना तक वो फ्रिज में ही था। उसके बाद उसको जो है कि अलग अलग जगहों पे उसको फेंक दिया गया था। तो दिल्ली पुलिस ने सरदा का शव ढूंढने के क्रम में जब उनको शव का पता चला तो वो जो है कि यहाँ पे इन लोग को इस घटना का सूचना दिया और तब जाकर के इन लोग को पता चला। तो ऐसे ऐसे घटना अभी जो है कि देश में होते आ रही है। और यहाँ पे एक और व्यक्ति है, इनसे हम बात करेंगे। ये जो घटना अभी देश में हो रही है, सबको टुकड़ा करके फेंका जा रहा है, तो क्या अभी अब जो है कि लोगों के अंदर हमारे कानून का जो कोई डर नहीं रहा है? क्या डर नहीं रहा है तभी कैसे कर रहा है? इसीलिए ऐसा कर रहा है? बोलिए डर। अच्छा, ये 36 टुकड़ा करने का घटना सामने आया है, फिर यहाँ पे टुकड़ा करके फ्रिज में रख दिया गया है। तो अब इंसान को फ्रिज में काट करके रखा जाता है, ये कैसे हो रहा है देश में? जुल्म हो रहा है। जुल्म हो रहा है? पुलिस की कमी है। अच्छा, पुलिस वालों की कमी से ऐसा घटना घट रहा है। पुलिस वालों की कमी से ऐसा घट रहा है। घट रहा है। और यहाँ पे एक चाचा जी हैं, आप इन्हीं गांव के हैं? देखिए यहाँ प्रशासन जो है ढील रखते हैं। हाँ। इस कारण ऐसा होता है। प्रशासन टाइट रहेगा तो कहीं कुछ नहीं होगा। कहा जाता है कि इनके परिवार ने यानी कि इन्होंने जो है कि अपने पति के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवाया था कि हमारे पति ने दूसरे औरत से शादी कर लिया और वो केस अभी तक वहाँ पे दिल्ली में पेंडिंग में पड़ा हुआ था।
अगर उस पे सुनवाई किया जाता तो ये कौन होता? आज नहीं होता ये, आज नहीं होता। आज ये देखने का नहीं मिलता, ये देखने के लिए नहीं मिलता। नहीं मिलता। अगर उस केस पे सुनवाई किया हुआ होता हाँ हाँ, क्या हुआ रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, आज यह घटना नहीं घटती। आज ये देखने नहीं मिलता जनता को, नहीं मिलता। नहीं मिलता। होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए ताकि प्रभाव समाज पर पड़े इसका। अच्छा, तो इसमें कहाँ तक किसका दोष है? ये जो अभी कोई भी केस को पेंडिंग में रख दिया जाता है, उस पे कोई सुनवाई नहीं होता है। कोई व्यक्ति एक थापर मार करके वो 20 साल जेल में सजा काट रहा है और अभी तक उसका जो है कि तारीख पे तारीख दिया जा रहा है, लेकिन उसका सुनवाई नहीं हो रहा है। ये कहाँ तक, क्या चीज़ का कमी की वजह से हो रहा कमी है? जो प्रशासन जो है, वो प्रशासन टाइट है ही नहीं। सरकार ही सरकार अपना जो है कब्जा में लेता नहीं है। आज शराब कहता है बंदी हो गया, लेकिन शराब खुलेआम बिक रहा है। क्यों हुआ? सरकार टाइट नहीं है, तो सिर्फ कागजी शराब बंद है, टाइट नहीं है। टाइट करता तो आज प्रशासन को भी जो है, जहाँ शराब का कब निकलता है वहाँ तक तुमको आज अच्छा, ऐसे कांड को कैसे रोका जाए? रोकने के लिए तो मान के चलिए सरकार तो पहुंच नहीं पाती है। यहाँ थाना है, आपका जो है सीओ है, बीडीओ है, आपका जो है एमएलए है, एमपी है, उससे मिलना होगा। और क्या किया जाएगा? देश में जो नित्य प्रतिदिन ऐसे कांड होते जा रहा है, इसको रोकने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को टाइट होना चाहिए, टाइट होना चाहिए। जी। किस प्रकार से टाइट होना चाहिए? उसको पुलिस बल टाइट होना चाहिए, पुलिस बल घूस नहीं खाना चाहिए। लेकिन यहाँ तो उल्टा पुलिस के पास जाते हैं तो उसको डांट के भगाते हैं, जिसके पास पैसा मिलते हैं उसको मिला लेते हैं। तो जी। दिन प्रतिदिन अन्याय बढ़ते जा रहा है। जी। पति से लास्ट बार कब बात हुआ था? मतलब कि 6 साल थी, 2 साल के पहले बात हुआ है। 2 साल पहले आप अपने पति से बात किए थे, उसके बाद बात नहीं हुआ था? घर भी नहीं आता था? नहीं। घर हाँ? आवे लास्ट बार बात जो हुआ था, हमसे बात हुआ उसको कब हुआ था? आज हमको लमसम रखिए कि 5-6 महीना हो गया। जिस टाइम की हमसे बात हुआ है, हाँ। सुबह 11 बजे बात हुआ है अच्छा। और उसके शाम को फिर हम बात करना शुरू किए, हाँ। उसका मोबाइल ऑफ बता दिया। यानी कि कितना दिन पहले? 6 महीना पहले? जी हाँ। 6 महीना पहले बात हुआ और बात करते करते ही उसका मोबाइल ऑफ हो नहीं, गया? बात कर के फिर बोला कि हम बोले कि शाम को फिर बात करना। हाँ। हम बहुत कोशिश किए, उसके मोबाइल पे नहीं लगा। अच्छा, जिस समय आप बात कर रहे थे उस समय कुछ ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर में कुछ परेशानी बुझा रहा है? पूरा उसको मारा पीटा था उसी जनानी ने, अच्छा। उस औरत ने उसको मारपीट उसके 2 दिन पहले उसको किया था। हाँ। जिसमें हमसे बात हुआ तो वो बोला कि हमको बहुत मारपीट किया है। तो हम उससे बोले कि तुम घर आ जाओ। अच्छा। तो बोला हमारे पास पैसा नहीं है। हम उसको बोले कि ठीक है, तुम हमारा खाता नंबर दिखाओ, दो, हम तुमको 2000 रुपया भेज देते हैं, तुम घर आओ। लेकिन बोला कि हम शाम को खाता नंबर देंगे। शाम को हम बात करना शुरू किए तो उसका स्विच ऑफ बता अब दिया। बताइए। उसके बाद आज तक उसका आज फोन दिन नहीं तक खुला? उससे फोन नहीं खुला। हम्म। उसके बाद भी, और बताते, उसके बाद भी जब स्विच ऑफ हो गया, हम्म। ये जो यहाँ का रीना देवी था वो वहीं था। हम इनसे बोले, वो स्विच ऑफ कर लिया। नहीं, इसने फिर उसका नंबर दिया उस लेडीज का। वो हमसे बात हुई उससे। हम बोले कि अंजन को कहाँ दे दिए? उसका और क्या नाम भूल गए, पूनम पूनम देवी। पूनम देवी। यानी कि दूसरा जो पत्नी था वो पूनम देवी था जी, और पहला जो पत्नी ये है इनका रीना रीना देवी। देवी है। तो पूनम देवी का नंबर दिया इसका लड़के गांव वाले ने। हम्म। तो हम उससे बात किए कि उसको कहाँ दिया। तो वो 2-4 दिन हमको बहला दिया और अगला बोला कि नहीं, हमारा चोरी करके वो भाग गया। अच्छा। उसके बाद फिर हम रीना से बात किए दिल्ली। हम्म। हम बोले कि तुम जाकर कल्याणपुरी थाना में एफआईआर दर्ज करो। हम्म। लेकिन वहाँ तक ये नहीं पहुँच पाया नहीं पहुँच पाया। हम तो कौशलपुर में बिहार में है। हम्म। अगले दिन इससे पूछे तो ये बोल रहा है कि नहीं, उसका मकान नंबर दो। पुलिस वाला ने कह रहा है मकान नंबर दो। अच्छा। हम रीना देवी से बोले कि तुम जा खुद उसका मकान बता दो। तो ये बोली कि नहीं, कि अगर हम जाएंगे तो हमको ही मार डालेगा वो। अच्छा। ठीक है। हाँ। उसके बाद ये कुछ दिन के बाद, मतलब महीना दिन हुआ, वो वहाँ से वापसी आ गया। अच्छा। पूनम देवी से हम बात किए तो वो बोला कि नहीं, जो हमारा चोरी करके भाग गया है कभी आ जाएगा। उसके बाद एक दिन हमको अचानक बोल दिया 2 महीना के बाद उसका श्राद्ध कर दो, हाँ। उसका श्राद्ध कर दो। यानी कि वो पूनम देवी बोली? जी, पूनम देवी ने बोला कि हाँ। उसका श्राद्ध कर दो। उसके बाद फिर कोशिश किया लगाने के लिए मोबाइल, लेकिन वो भी हमारा, मतलब जब हम लगाते थे नंबर हाँ। तो वो हमको मतलब बताता कि व्यस्त है व्यस्त है व्यस्त है। अच्छा। मतलब इसी प्रकार से आज दिन तक उसका मोबाइल बेचते हैं हमरी में। यानी कि जिस दिन आपसे फर्स्ट बार बात हुआ था उस लड़के से, लड़के का नाम क्या बताया? अंजन दास है। अंजन दास से, जी।
उसी दिन उसको मार दिया गया था। अब ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ। उसी के रात में से बाद मोबाइल में गुम हो गया उसका। गुम हो गया। जी हाँ। साल 6 महीना में कहीं से आ जाएगा, अच्छा। ये भी बोला उन्होंने। जब उसके ऊपर ज्यादा रिक्वेस्ट किए, ज्यादा प्रेस किए, हाँ। तो हमको एक दिन गुस्सा से क्या कह दिया कि उसका श्राद्ध कर दो। तो हम श्राद्ध कर दो। हाँ श्राद्ध कर दो। हम बोले क्यों, हाँ, हम क्यों श्राद्ध करें? हाँ, तो आप लोग गोतिया लाया है, हाँ। उसका श्राद्ध कर दो। तो अगर आप नहीं करोगे तो हम ही कर देंगे। ये तब तक ये रीना देवी वहाँ से आपसी आ गई। फिर क्या हुआ नहीं हुआ हमको इस चीज़ का कोई मालूम नहीं। हम बिहार, वो दिल्ली, हम जितना बात जानते हैं आपको हम बता दिए। अच्छा, ये कहाँ तक सत्य है कि इतना छोटा-छोटा बच्चा को छोड़ करके किसी पराये औरत के साथ फिर शादी कर लेना? तो कहीं ये सब जो समाज में हो रहा है, लव जिहाद का मामला हो रहा है, अभी माँ-बाप को छोड़ करके कोई लड़की किसी के साथ भाग जा रही है, तो ये सब कहाँ देश में जो हो रहा है, ये सब कहाँ तक ये सेफ है? तो देखिए अपना अपना मन की बात है, किसको कौन कह सकता है, किसके कहने में कौन है। जी। किसी के कहने में कोई नहीं है न है। नहीं। हम अभी आपको बोले कि जा रहे हैं अमरपुर, हम चले जाएं मतलब चंदन कटोरिया, ये तो कोई कहने की बात है, ये तो अपने अपने मन की बात नहीं। इससे पहले भी पूनम देवी यहाँ पर आई हुई थी। हाँ। हम इसको अंजन को बोले थे कि ये लड़की फ्रॉड है। हुँ। बिहार में कौशलपुर में उसको बोले थे। जो लड़की की पहले 2 पति को मार चुका है, तो वो तो फ्रॉड ही होगी। नहीं तो इस बात को हम नहीं जानते थे उसको मारा है पीटा है, लेकिन यहाँ जब आए तो उसकी शक्ल देख करके हम बोले कि ये लड़की फ्रॉड है। अंजन ये क्या है? तो बोला गो तुमको पता नहीं है, हम इससे शादी किए हैं। लेकिन हम इसको सामने में बोले कि ये लड़की फ्रॉड है। जब वो शादी कर लिया था दूसरा, तो उसके बाद अपने परिवार को पैसा-वैसा भेजता था? ये तो भैया वही कह सकता, हम नहीं कह सकते। शादी वो जब किया था तो उसके बाद आपको पैसा-वैसा भेजता था? हाँ भेजता था, भेजता था, बात भी होता था? बात होता था, भेजता था। हाँ। लेकिन अब जब से वो गुम हुआ था, जब से मेरे से फोन नहीं करा है। गुम होने के बाद फिर नहीं। कुछ नहीं आया? नहीं। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे अंजन दास का मृत्यु हो जाता है और उसके दूसरी पत्नी ने पूनम देवी ने उसको टुकड़ा करके फ्रिज में रख दिया जाता है। उसके बाद उसको अलग-अलग जगहों पे फेंक दिया जाता है और इनके छोटे-छोटे बच्चे हैं, देख रहे हैं सब जो है कि ये उनके बेटी हैं, कितने छोटे-छोटे हैं और इन लोग को छोड़ करके वो अब इस दुनिया से चले गए। और ऐसे-ऐसे बच्चे को छोड़ के वो किसी पराये लड़की से शादी कर लिया, जिसका अभी उनको ये झेलना पड़ रहा है और उनके परिवार को उनके गलती के कारण इनके परिवार को अभी दुःख झेलना पड़ रहा है। तो ऐसे-ऐसे देश में कांड को सरकार को रोकना चाहिए और इस प्रकार के कांड को रोकने के लिए कुछ ऐसा कानून बनाना चाहिए कि ताकि ऐसा-ऐसा कांड जो है कि देश में नहीं हो। तो इसके साथ जय हिंद, जय भारत।